about the production system. Okay, Yes, so sir. we have, yeah, so we have seen that production system actually consists of some production rules, right? And those सर rules, yes, सर मार्कशीट कब तक मिलेगा सर? फोर्थ सेम का सर? hello, यस सर. yes, सर मार्कशीट कब तक मिलेगा सर फोर्थ सेम का? अच्छा अच्छा, ओके। मार्कशीट तो देखो आप लोग, ये एग्ज़ाम सेल ही डिसाइड करेंगे, बिकॉज फ्रॉम आवर साइड एवरीथिंग इज डन। ओके, सो वेरी सुन दे, आई थिंक दे विल give it to you. Okay, don't need to worry about that. Okay, sorry. So production system, you have seen that it is made up of few components, and out of that, the first one we have seen is what? Some set of Collection of production rules. rules. Good. So what are production rules actually? Production rules are actually needed to find out what action is associated with what tasks, right? So again, we are maintaining a database also. So production rules, I hope all of you got it, that what is production rule and production rules. So they can be thought of as a some conditions, action rules. Then a database will be maintained, which will be modified time to time सर in आपने accordance with the, स्लाइड सर शो किया है क्या सर? सर yeah, आपका yeah. सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम का विंडो सिर्फ दिख रहा है सर, इसलिए. Okay, but I have shared it. Isn't it visible? No, no. सर नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो इंटरफेस है वही सर दिख रहा है. मतलब पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो वर्ड है वो नहीं दिख रहा है सर. Okay, फिर से मैं डबल डबल करता हूँ, ये एक सेकेंड रुको। स्क्रीन वन, राइट, अभी दिखाई दे रहा है? यस सर. Okay, I think network problem, or I don't know. हाँ So यस सर. yeah, so we have seen that collection of those production rules. Then we have seen that one database will be maintained where those actually rules, they need to be modified time to time. Then we have some control strategy, and that control strategy or that control mechanism will determine the order in which those production rules will be fired. ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था प्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या है। सिस्टम इंटरप्रेटर, और इसे हम बोल सकते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा था, ए प्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड फैक्टर्स। वहाँ पे क्या हो रहा था? सिचुएशन इम्प्लाइज एक्शन, राइट? देन we have gone through one example, that if the initial state is a goal state, then quit. ये भी एक क्या है? This is one production rule. So आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंडीशन है, if then टाइप का रूल्स है ये। जब ये कंडीशन मैच होगा तो क्या होगा? कुछ पार्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होगा। लाइक यहाँ पे कंडीशन क्या है? इनिशियल स्टेट इज ए गोल स्टेट, ठीक है, और एक्शन क्या हो रहा है? क्विट। सो आई थिंक दैट दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया था, राइट? यस सर. देन यहाँ पे एक चीज देखना कि if the initial state is a goal set, then quit. So we can divide into two parts. प्रत्येक रूल को हम क्या कर सकते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या क्या होगा वो? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड विल बी नोन एज एंटीसीडेंट, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट क्या करेगा? दैट विल डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल, राइट? सो एंटीसीडेंट के जरिए हमें ये पता लगेगा कि ये जो रूल है
क्या वो अप्लाई होगा या नहीं। ठीक है, देन राइट हैंड साइड को हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। सो कॉन्सिक्वेंट विल डिस्क्राइब द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। मतलब ये है जब एंटीसीडेंट डिटरमाइन करेगा कि हाँ ये कंडीशन के अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्टिव कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो जो एक्शन परफॉर्म करना होगा ये कौन डिस्क्राइब करेंगे? कॉन्सिक्वेंट, राइट। So repeating it again, antecedent will determine the applicability of the rule and consequent will describe the operation to be performed. तो antecedent और consequent समझ में आ गया ना? So मैं फिर से एक बार बताता हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एआई प्रोडक्शन सिस्टम। क्या कहा मैंने कि क्या क्या कंपोनेंट हैं प्रोडक्शन सिस्टम में। तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, फिर से आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट इट। सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन एआई प्रोडक्शन सिस्टम आर फर्स्ट ग्लोबल डेटाबेस, right, then a set of production rules, then a control system। ठीक है, तो global database is the central data structure used by an AI production system। then अभी global क्यों term लिखा है हमने? why we are using the term global? can anybody explain this? आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? we have written here global database। so why this is global? Why this needs to be global? Sir, it is can be accessed by any of we can access it anywhere. Okay, ठीक है। सर Yes, सर आई कैनॉट सी द स्क्रीन सर। सर आप स्लाइड शेयर करें क्या सर? मेरे को दिखाई नहीं ये स्लाइड। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, I think network problem पता because नहीं I have done the मतलब सर same मैं process दिख ही that नहीं I रहा हूँ। did। अच्छा, आप देख नहीं पा रहे हैं। एक बार I think क्लोज network करके problem। ओपन करना फिर से। ओके सर, मैं एक बार मतलब कनेक्ट कर दो। ठीक है, हाँ आप एक बार करके देखिए, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही है जो मैं कर रहा हूँ, राइट। सो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। तो ठीक है Rajesh, you're right. So that's why global Yes, database। sir. Then we have a set of production rules, and these production rules operate on the global database, and each rule has a precondition that is either satisfied or not by the database। If the precondition is satisfied, then the rule can be applied, and application of the rule changes the database। ठीक है, तो प्रोडक्शन रूल में आपने देखा था कि एक एक प्रोडक्शन रूल है। ठीक है, ये कलेक्शन है प्रोडक्शन रूल्स की। हर एक प्रोडक्शन रूल में आपने देखा एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट क्या कर रहे हैं? एंटीसीडेंट ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या ये जो रूल है ये एप्लीकेबल है या नहीं, और एप्लीकेबल है तो कॉन्सिक्वेंट उसके लिए एक ऑपरेशन डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन रूल्स का पार्ट है। नाउ कंट्रोल सिस्टम क्या है? किस ऑर्डर में आप ये प्रोडक्शन रूल्स को फायर करोगे, मतलब किस ऑर्डर में ये प्रोडक्शन सिस्टम क्या करेंगे, ये जितने भी रूल्स हैं उसको फायर करेंगे। फायर करने का मतलब ये है एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो द कंट्रोल सिस्टम चूजेस व्हिच एप्लीकेबल रूल should be applied and ceases competition when a termination condition on the database is satisfied। So if several rules are to fire at the same time, then the control system resolves the conflict। So एक चीज आप लोगों ने देखा कि कंट्रोल सिस्टम जो क्या कर रहा है, ये कंट्रोल सिस्टम या तो कंट्रोल स्ट्रेटजी आपका जितने भी रूल्स हैं किस सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक समय पे बहुत सारे रूल्स जो है मैच हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा इसको रिजॉल्व करने का काम भी कंट्रोल सिस्टम का है। ठीक है, अब समझ में आ गया हर एक चीज। ग्लोबल डेटाबेस, प्रोडक्शन रूल्स एंड देन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
whether this control system is clear to you or not. Please tell me. समझ में आ गया तो प्लीज बोलो यस, और नहीं आया तो बोलो नो. सर आपको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Okay, so once again I'm going to explain the control system. So we have 5 rules: P1, P2, P3, P4, P5. सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, मान के चलो आपके पास 5 रूल हैं, ठीक है, 5 रूल्स. आप एक कंडीशन C1 है जिसके लिए P2, P3, P4 ये तीनों रूल मैच हो रहा है, राइट. अब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि कौन सा रूल फायर करना है, कौन सा नहीं, राइट. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व भी कौन करेंगे, आपका कंट्रोल सिस्टम. सो अल्टीमेटली कंट्रोल सिस्टम विल डिटरमाइन व्हिच रूल टू बी फायर एट दैट टाइम, राइट. यही कंट्रोल सिस्टम का काम है. 2 काम देखा, वो सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, और सेकंड जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्व करेंगे. दिस इज द टास्क ऑफ कंट्रोल सिस्टम. Now you tell me, is it clear or not? No, clear sir. Clear? Okay. Yes, sir. So moving ahead. So this part is very important, and in competitive examinations like UGC NET, 20 NET, and that GATE CSIT, these days also AI included, I think, and other higher level examinations, questions being framed from this part, that is the production system type. इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रोडक्शन टाइप के बारे में आपको जानना है, ठीक है. सो वी हैव एक्चुअली 4 क्लासेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. मैं कहूँगा 2 ही आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 2 आप जान लोगे तो ऑटोमेटिकली वो बाकी 2 भी जान लोगे, समझ लोगे. क्यों? अब देखो, एक है मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, सेकेंड है नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, थर्ड है पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम, फोर्थ है कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है. तो एक मोनोटोनिक का अपोजिट क्या होगा, नॉन मोनोटोनिक होगा, राइट. एक कम्यूटेटिव और उसका पार्शियली वाला वर्जन कौन सा होगा, पार्शियली कम्यूटेटिव. तो देखते हैं एक एक करके कि क्या है ये. सो कमिंग टू द मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, a system in which the application of a rule never prevents the later application of another rule that could have also be applied at the time the first rule was selected. उस टाइप का सिस्टम जहां पे आप एक रूल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे उस वक्त आप कोई और एक आपके पास रूल था जिसको भी आप अप्लाई कर सकते थे. मतलब बोलने का मतलब ये है कि 2 रूल वहां पे मैच हो रहा था, आपने एक को अप्लाई किया. अब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन ऑफ दैट रूल इज गोइंग टू प्रिवेंट द लेटर एप्लीकेशन ऑफ अनदर रूल. बात समझ में आ रहा है? जो आपने P1 अप्लाई किया, P2 नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो टाइम आफ्टर सम टाइम आप P2 को अप्लाई करोगे ही नहीं. आपको आपका जो P2 प्रोडक्शन रूल है इसको P1 अलाउ करेगा ही नहीं अप्लाई करने के लिए. सो ऐसा नहीं होगा. अगर इस टाइप का सिस्टम जहाँ पे एसिस हैं तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, a system in which the application of a rule never prevents the later application of another rule that could have also been applied at the time the first rule was selected. उस टाइप का सिस्टम जहाँ पे एक रूल आप अप्लाई किए हो और उस वक्त आपके पास और एक रूल था जिसको आप अप्लाई कर सकते थे बट नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि बाद में आप वो नहीं कर पाओगे, बाद में आप उस रूल को अप्लाई कर सकते हो. So that is monotonic production system. Is this definition clear to you? Yes sir. Yes, sir. Okay. So this is monotonic production system. Now coming to the next one, partially commutative production system. एक बार देख लो, ठीक है. A production system in which the application of a particular sequence of rules transforms state X into Y
then any permutation of those rules that is allowable also transform state x into state y. अब ये क्या है? एक सीक्वेंस में आप रूल्स अप्लाई कर रहे हो. सीक्वेंस समझते हो ना आप लोग? समझते हो कि नहीं बताओ? आर यू सीरियली सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस का मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा सीरियल या सीरियल वाइज भी हम फॉलो कर सकते हैं, या तो आप कोई एक पैटर्न लेके फॉलो कर रहे हैं. सपोज x2 के बाद आपने अप्लाई किया x4 के बाद x6, लाइक मतलब ये है कि आपका जो रूल्स है, द रूल्स यू हैव, ठीक है, वो रूल्स को आपने सपोज अप्लाई किया ऐसे x1 x2 x3 x4. मान लो ये x1 x2 x3 x4, ठीक है. मैं x1 से कंफ्यूज हो रहा है तो मैं मान रहा हूँ प्रोडक्शन रूल को p से सिग्निफाई कर रहा हूँ, ठीक है. आपके पास 5 रूल है, यू हैव 5 रूल्स, p1 p2 p3 p4 p5. ये रूल्स है, प्रोडक्शन रूल्स है. प्रोडक्शन रूल जान गए हो अभी तक के क्या है, जिसके जरिए कुछ जनरेट कर रहे हो आप, ठीक है, कुछ एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंच रहे हो. ये है प्रोडक्शन रूल्स. आप ये जो 5 प्रोडक्शन रूल आपके पास हैं, p1 p2 p3 p4 p5, पहले आपने अप्लाई किया p1, p2, p3 p4 p5, जिसके कारण जो पहला स्टेट था हमारा x, आप ये बदल गया है y में. मतलब ये जो सीक्वेंस अप्लाई किया जिसके कारण आपका स्टेट बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम x टू y, राइट. नाउ अब जो मैंने अप्लाई किया था x1 x2 x3 x4 x5, इसका कोई भी परमुटेशन को मतलब क्या है, परमुटेशन का आप लोग जानते हो, आई नो. कॉम्बिनेशन, आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस को अलग अलग से सजा रहे हो. समझ रहे हो कि नहीं? सपोज पहले मैं p1 p2 p3 बोल रहा हूँ, बाद में p1 p3 p2. अगर ये पॉसिबल सीक्वेंस है, मतलब ये सीक्वेंस के जरिए ये सीक्वेंस भी अलाउएबल है, तो आप वो भी अप्लाई करके इस स्टेट x से y तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. अगर ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जहाँ पे ये चीज अलो है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम. सो मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ. A production system in which the application of a particular sequence of rules transforms state x into state y, then any permutation of those rules that is allowable. याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी permutation ले रहे हो. मैंने बोला x1 x2 x3 x4 x5, बट सपोज आपने लिया x3 x2 x4 x5, ऐसा नहीं होगा. हाँ, ये तभी होगा अगर वो सीक्वेंस जो आप ले रहे हो वो अलो है, ठीक है. तो then any permutation of those rules that is allowable also transform the state x into y. अब इस प्रोडक्शन सिस्टम को हम बोलेंगे partially commutative production system. Now you tell me whether this definition is clear or not. Whether this definition is clear or not, please respond by either yes or no. yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Thank you. So, see, we have got monotonic production system, we have got partially commutative production system. Now, कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझना होगा, आपको याद रखना होगा, जो ये अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इसके अंदर आते हैं ये, ठीक है. जैसे थ्योरम प्रूविंग फॉल्स अंडर मोनोटोनिक पार्शियली कम्यूटेटिव सिस्टम. क्यों? क्योंकि आप जानते हो मोनोटोनिक पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम मतलब क्या है. आप सीक्वेंस में कोई अंतर नहीं है, अगर एक सीक्वेंस एलो है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो. थ्योरम प्रूविंग, कोई एक थ्योरम आपको दिया गया है, आपको मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है. ये मत समझ लेना मैं आपका बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है उसको ये हम सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे, नो डाउट, राइट. उसके लिए ये सब प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं. हम तो खुद अपना ब्रेन यूज कर लेते हैं, हम उस एजेंट के अंदर ही तो आर्टिफिशियली इम्पोज करते हैं, ठीक है. तो क्या बात है कि थ्योरम प्रूविंग में आप कोई एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हो, तो मतलब ये है कि आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके जा रहे हो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 सपोज, ठीक है. तो क्या है
इसका कोई भी सीक्वेंस जो एलो है कि आप ऐसा नहीं कि राजेश ने स्टेप 1 पहले अप्लाई किया, उसके बाद स्टेप 2 लास्ट तक स्टेप 5, और सपोज आपने क्या फॉलो किया, स्टेप 2 को पहले अप्लाई किया, उसके बाद स्टेप 1 स्टेप 3, पर आपका अगर सीक्वेंस भी एलोएबल है क्योंकि आप ऐसे स्टेप 2 से जाके भी आप प्रूव कर सकते हो उस थ्योरम को, देन इट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसलिए हम बोलते हैं जो थ्योरम सॉल्विंग है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज मोनोटोनिक पार्शियली कम्यूटेटिव सिस्टम। यहाँ पे मैं मोनोटोनिक वर्ड यूज किया हूँ, और मोनोटोनिक का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रूल आपने अप्लाई किया है सपोज अभी, और इसका मतलब ये नहीं कि सपोज आफ्टर 5 मिनट जो रूल आपने अप्लाई किया था उसके साथ और एक रूल था जिसको भी आप अप्लाई कर सकते थे उसके बदले, वो आप 5 मिनट के बाद उस रूल को अप्लाई कर सकते हो। थ्योरम प्रूविंग में ऐसा ही है, स्टेप 2 को पहले अप्लाई किया सपोज आपने गौतम ने, पर स्टेप 1 को अप्लाई किया था आपने राजेश ने, बट थोड़ी देर बाद उल्टा हो रहा है कि गौतम स्टेप 1 को फिर से अप्लाई कर रहे हैं स्टेप 2 के बाद, और राजेश स्टेप 2 को अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है उस थ्योरम को प्रूव करना एनी हाउ, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है थ्योरम प्रूविंग का, ये किस टाइप का होगा, मोनोटोनिक पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ ब्लॉक वर्ल्ड 8 puzzle problems, chemical analysis and synthesis comes under monotonic not partially commutative। मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन पूछूंगा अभी, आपको याद रखना, पूरा ध्यान देना अभी, ठीक है। जो केमिकल एनालिसिस एंड सिंथेसिस प्रॉब्लम है, ये क्या है, मोनोटोनिक है बट पार्शियली कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्शियली कम्यूटेटिव होगा तो कोई भी सीक्वेंस आप अप्लाई कर सकते हो जो एलोएबल है, बट जब हम केमिकल एनालिसिस और सिंथेसिस करते हैं, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड तक हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत मैटर करते हैं, और किस सीक्वेंस में अप्लाई कर रहे हैं वो भी बहुत क्या करते हैं, मान्यता रखते हैं। ऐसा नहीं आप कुछ भी सीक्वेंस, ठीक है, ये एलोएबल है, इस टेम्परेचर में आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, सपोज एक्स इम्प्लाइज वाई, एक्स कंपाउंड है वाई कंपाउंड है, बट ये जो एक्स से वाई तक पहुंचने में जो अंदर आप लोगों का क्या हुआ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जा रहे हो, इसको आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स के लिए प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, ठीक है, और जो सीक्वेंस में आप अप्लाई कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो केमिकल एनालिसिस एंड सिंथेसिस प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव। Okay, so please do mind it, please do note it that chemical analysis and synthesis is not a partially commutative system, but theorem proving is what, a partially commutative system. Now playing the game of bridges are coming under non-monotonic, non-partially commutative system. So coming to the today's first question, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम, लिखो, नोट डाउन कर लो, ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड 8 puzzle problems, block world problem and 8 puzzle problems, whether they are partially commutative or not, or whether they are monotonic or not monotonic। नॉन मोनोटोनिक तो समझ गए, क्योंकि जो मोनोटोनिक नहीं है तो ऑब्वियसली वो नॉन मोनोटोनिक होगा, और जो कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है, पार्शियली भी नहीं है, ऑब्वियसली वो भी नॉन कम्यूटेटिव होगा। तो आपको ये देखना है कि ये जो ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम है और 8 पजल प्रॉब्लम है, ये किस टाइप का है, और उसका रीजन भी बताओगे। अगर आपने बोला कि जो ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम है ये पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है, तो क्यों नहीं है? ऑल ऑफ यू हैव to answer this question and you will apply your own brain. Mind it, this will be very interesting when you solve it by your own. ठीक है, प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन, क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसीलिए खुद अपना ब्रेन यूज करके, अपना लॉजिक यूज करके आंसर दोगे, ठीक है, अपना कमेंट दोगे, राइट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Said is this Yes, sir. okay? ठीक है, so next thing you should know that
partially commutative monotonic production systems are useful for solving ignorable problems. These systems are important for mainly implementation standpoint because they can be implemented without the ability to backtrack the previous stage when it is discovered that an incorrect path was followed. Such system increases the efficiency since it is not necessary to keep track of the changes made in the search process. इसका मतलब ये है, सिंपल अर्थ में आपको बता देता हूँ, जो पार्शियली कम्यूटेटिव है और मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम है। आपने देखा कि पार्शियली कम्यूटेटिव में हम सीक्वेंसेस, एलोएबल सीक्वेंस का कोई भी परम्यूटेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने सपोज एक सीक्वेंस फॉलो किया था, बट उसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, तो आप कोई और दूसरा सीक्वेंस भी अप्लाई करके उस स्टेट X से Y तक आ सकते हो, राइट? तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, बिकॉज यू कैन गो फॉर सम लेस कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, तो इग्नोरेबल प्रॉब्लम्स है, इग्नोरेबल प्रॉब्लम वो सारे प्रॉब्लम्स जो आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि हाँ ये वाला सीक्वेंस टफ आ रहा है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं, आप उससे लेस वाला सीक्वेंस अप्लाई करो ना, क्योंकि आपको स्टेट X से स्टेट Y तक बदलना है। स्टेट X से Y कंफ्यूज मत हो ना। मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो आप यहाँ से सपोज जोरहाट से आप दिल्ली जा रहे हो, अब जोरहाट से दिल्ली आप कैसे जाओगे, ठीक है, वो आपका डिटरमाइन करेगा सीक्वेंस। जैसे आप जोरहाट से भाया कलकत्ता गया दिल्ली, राइट, या तो जोरहाट से भाया भुवनेश्वर गए आप दिल्ली, ठीक है, जोरहाट भाया कलकत्ता टू दिल्ली, और जोरहाट भाया भुवनेश्वर टू दिल्ली। ऐसा सीक्वेंस आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो जो एलोएबल है। एलोएबल का मतलब ये है कि हाँ आपको पहुंचना है जोरहाट से दिल्ली, आपने किस वे से टिकट ऑर्गेनाइज कराया है, मतलब दिल्ली कलकत्ता होके जा रहे हो या भुवनेश्वर होके जा रहे हो, या आपके ऊपर डिपेंड है, बट बोथ ऑफ देम आर सपोज एलोएबल। तो ये जब एलो कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम है। जब ये एलो हो रहा है, हमारे लिए आसान कर रहा है, क्योंकि आप हमारे ऊपर है कि हम ये वाला, मतलब हम ये जो AI एजेंट है, इसके ऊपर है कि ये कौन सा सीक्वेंस अप्लाई करे विथ रेस्पेक्ट टू दैट प्रॉब्लम, राइट? दैट इज पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। और मोनोटोनिक तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक स्टेट अभी अप्लाई नहीं किया, बाद में वो अप्लाई कर सकते हो, ये भी अलो कर रहा है। तो ये दोनों चीज अगर एप्लीकेबल होगा तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसान होगा, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, और इससे बैक ट्रैकिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जो आपके लिए जो आपका AI एजेंट के लिए जो एफिशिएंट सीक्वेंस है, जो एफिशिएंट पाथ है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस स्टेट X से Y तक जाने के लिए, वो उसी स्टेट को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। सो इसमें सारे चीज ट्रांसपेरेंट है, बैक ट्रैकिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। So that's why we can say that monotonic production system and partially commutative production systems are helpful for solving some ignorant problems. And I hope that these all things are very much clear to you, right? Yes, sir. यस सर। तो ये आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट था, याद रखना, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक बार इस रिकॉर्ड लेक्चर को फिर से एक बार देख लेना अगर कंफ्यूजन है तो। पर जो मैंने प्रॉब्लम आपको सोल्व करने के लिए दिया हूँ, प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, यूज़ सम एक्सटर्नल रेफरेंसेस, चाहे गूगल सर्च भी करो, कोई AI का बुक पढ़ो, बात ये जो प्रॉब्लम्स दिया हूँ करोगे आप लोग, प्रोडक्शन सिस्टम डिटरमाइन करोगे, और क्यों उस प्रोडक्शन सिस्टम में ये आ रहा है ये भी आप देखोगे, ठीक है? Right? Yes, sir. Okay. So that's all for today. We'll meet in the next class. Till then, take care. Bye-bye.